हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो आपकी डिमांड पे आ गया है सीबीएसई क्लास 12 का रिडक्शन, जो सिलेबस रिडक्स हुआ था उसका हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का लिस्ट। तो अगर आपको ये जानना है कि आपके क्लास 12th में कौन कौन सब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है, आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिनको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप मैथमेटिक्स का बुक पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों और पेंसिल या पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक को पे ट्रिक लगाते जाइए जिसको सीबीएसई के क्लास 12 के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो चलिए ये हम लोग उस टॉपिक को जान लेते हैं। अगर बात किया जाए चैप्टर 1 यानी रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, तो आप अपने बुक में पेज नंबर 12 खोल लीजिए। इसमें से कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन ट्रिक कर लीजिए। पेज नंबर 12 पे आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन दिख जाएगा, उसको ट्रिक कर लीजिए, इसको हटा दिया गया है। साथ ही इन्वर्स ऑफ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन तो वैसे पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं रहेगा। और इन्वर्स ऑफ फंक्शन इसको भी हटा दिया गया है। रिलेशन फंक्शन में आपको सिर्फ ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक फंक्शन, इक्विवेलेंस फंक्शन और इनटू ऑनटू जो था ये पढ़ना होगा आपको सिर्फ इस। और जो मैंने आपको बताया जिस टॉपिक को हटाया गया है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन को, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में थे वो नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं जिसका नाम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो आप चैप्टर 2 में पेज नंबर 38 पे आ जाइए। इस पे कोई ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ये हटा दिया गया है, जितने भी फॉर्मूले थे उसको भी हटा दिए गए हैं। एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आप टिक कर लीजिए, इसको हटा दिया गया है। और साथ ही एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको भी हटा दिया गया है। तो इतने सारे टॉपिक्स चैप्टर 2 से हटा दिए गए हैं। चैप्टर 2 में आपको डोमेन रेंज पढ़ना पड़ेगा और प्रिंसिपल वैल्यू वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे पूछा जाता था आपसे कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ, या जो भी क्वेश्चन था इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर 3 में जो है मैट्रिसेस, उसमें आप पेज नंबर 90 खोल लीजिए और पेज नंबर 90 में एलिमेंट्री ऑपरेशन इसको हटा दिया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस हटा दिया गया है। अब आ जाइए आप पेज नंबर 91 पे। तो 91 में जो थ्योरम 3 था, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, इसको भी हटा दिया गया है। तो मैंने जितने आपको टॉपिक बताए हैं ये चैप्टर 3 से हटा दिए गए हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 4 पे जो कि है डिटर्मिनेंट। तो इसमें आप पेज नंबर 109 खोल लीजिए, पेज नंबर 109, और इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसको आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। तो डिटर्मिनेंट में आपको माइनर्स को फैक्टर पढ़ना पड़ेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो था उसको भी पढ़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं और चैप्टर 4 में डिटर्मिनेंट में ही आप पेज नंबर 133 खोल लीजिए। उसमें आपको कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम था वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको हटा दिया गया है। यानी एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी क्वेश्चन थे उसी को हटा दिया गया है। और बाकी मिसलिनियस में भी इन टॉपिक के अगर जितने भी क्वेश्चन हैं तो वो क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर 5 की तरफ चलते हैं जो है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पेज नंबर आप आ जाइए 184 पे। तो इस चैप्टर में से आपको मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम ये दोनों को हटा दिया गया है, यानी एक्सरसाइज 5.8 हटा दिया गया और साथ ही मिसलिनियस में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों को भी हटा दिया गया है।
तो आइए अब हम अपने चैप्टर 6 की तरफ चलते हैं, जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो चैप्टर 6 में आप पेज नंबर 194 खोल लीजिए। उसमें से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़ था उसको हटा दिया गया है। पेज नंबर 213 पे आ जाइए, उसमें जो अप्रॉक्सीमेशन था उसको भी हटा दिया गया है। अब हम आते हैं चैप्टर, हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पढ़ना पड़ेगा, और टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल्स पे। तो इंटीग्रल्स पे आप पेज नंबर 329 पे आ जाइए। इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक का नाम तो नहीं बताया गया, बस ये बताया गया है कि √ax² + bx + c, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हटा दिया गया है। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, √ax² + bx + c, इस प्रकार के क्वेश्चन को हटा दिया गया है। साथ ही पेज नंबर आप 331 पे आ जाइए। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स था, जो लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, इसको भी हटा दिया गया है। तो चैप्टर 7 से इन दो टॉपिक्स को हटाया गया है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 8 पे। तो चैप्टर 8 यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसको खोल लीजिए आप। पेज नंबर है 366। तो पेज नंबर 366 से एरिया बिटवीन कर्व्स, ये हटा दिया गया है। एरिया बिटवीन कर्व्स, जो नॉर्मल एरिया के क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल कर्व्स का जो एरिया निकालना है वो तो आपको रहेगा, बट एरिया बिटवीन कर्व्स उसको हटा दिया गया है, जो पेज नंबर 366 पे है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 9 यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आप इस चैप्टर में पेज नंबर 385 को खोल लीजिए, जिसमें है टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन इज गिवन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन शायद मुझे लग रहा है कि एक्सरसाइज 9.1 में ही है ये, पेज नंबर 385, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल इक्वेशन इज गिवन, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हटा दिया गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दो चीज़ मिलते हैं, dy/dx और dx/dy। तो dy/dx रहेगा किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx रहेगा, बट dx/dy वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, वो उसको हटा दिया गया है। तो अब हम अपने चैप्टर 10 की तरफ चलते हैं, जो वेक्टर्स है। तो वेक्टर्स में आप पेज नंबर 457 पे आ जाइए, जिसमें STP यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटा दिया गया है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो आप पढ़ते थे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको हटा दिया गया है। अब हम चलते हैं चैप्टर 11 की तरफ यानी 3D। इसमें आप पेज नंबर 471 को ओपन कर लीजिए। तो 471 में आपको मिलेगा एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसको हटा दिया गया है। जितने भी एंगल वाले टॉपिक थे, क्वेश्चंस थे, उसको हटा दिया गया है। तो चैप्टर 11 में ही आप पेज नंबर खोल लीजिए 488, जिसमें एंगल बिटवीन टू प्लेन्स दिया गया है, उसको भी हटा दिया गया है। अब पेज नंबर ओपन कर लीजिए आप 492, इसमें एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स, ये क्वेश्चन और टॉपिक को भी हटा दिया गया है। यानी जितने भी एंगल वाले क्वेश्चंस और टॉपिक थे उनको हटा दिया गया है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग LPP पे। तो इसमें सब कुछ पढ़ना रहा है आपको, सब क्वेश्चंस आएंगे, बस जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस थे, जो लैंग्वेज वाला जिसमें आपको इक्वेशन खुद बनाना था, वो क्वेश्चंस को पढ़ के उस प्रकार का क्वेश्चन और टॉपिक को हटा दिया गया है। और बाकी सब कुछ रहेगा, जिसमें इक्वेशन पहले से बना बनाया था, वो वाले क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो अब हम आते हैं लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी में आपको बेस थ्योरम तो पढ़ना ही है, बस आपको मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ना है। वेरिएंस मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल के आगे जितने भी है, जैसे वेरिएंस और बर्नौली ट्रायल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब आपको नहीं पढ़ने, इसको हटा दिया गया है। तो ये था चैप्टर 12 मैथमेटिक्स का सिलेबस रिडक्शन का ऑल टॉपिक लिस्ट। तो आई होप कि आपने अपने बुक में जो जो टॉपिक को हटाया गया है उसको टिक कर लिया है, और आपने उन सारे फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर आपको क्लास 11 का भी सिलेबस
का हर टॉपिक का लिस्ट चाहिए जिसको जिसको हटाया गया है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम अगले ही पल उस वीडियो को ही बना के आपके सामने रख देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको प्रतिदिन बना के देते रहें और आप फ़ायदा उठा सकें। तो